गुरुग्राम में आज हरियाणा बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री पुरंदेश्वरी शामिल रही। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और हरियाणा बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी की रणनीति से लेकर लोगों के बीच कैसे पार्टी की रणनीतियों को लेकर जाया जाए, उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही हरियाणा बीजेपी ने किस तरह से अब तक काम किया और आगे की क्या रणनीति है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने पिछले कार्यकाल में मंत्री रही कविता जैन से खास बातचीत की। गुरुग्राम में आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। क्या कुछ उस बैठक में रहा, मेरे साथ मौजूद हैं पिछले भाजपा कार्यकाल में मंत्री रही कविता जैन, उन्हीं से जानते हैं आज पदाधिकारियों की बैठक हुई, क्या कुछ उसमें रहा। आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए उपस्थित हुई थी और ये जो मीटिंग है हमारी प्योरली संगठन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी संगठन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, कोविड जैसे पैंडेमिक में उसने क्या क्या काम किए, आगे आगामी योजनाएं क्या है, वर्तमान के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे वो कोविड की लहर हो या चाहे आज प्रदेश के अंदर जो स्थितियां हैं, या आने वाले समय के अंदर हम संगठन को और ज़्यादा मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई और यह बहुत अहम बैठक थी। और इसमें हमें कुछ निर्देश मिले हैं कि जैसे तिरंगा यात्रा हमें 1 से 14 तक तिरंगा यात्रा करनी है। अपनी मंडल कार्यकारिणी की बैठक उनको अभी 30 जुलाई तक कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमारी जो रचना है संगठन की, बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक, इन सब का हमें गठन करना है। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी मोर्चे हैं, प्रकल्प हैं, वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करें। और मैं समझती हूँ कि जो राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं और साथ साथ में उन्होंने हमारे प्रकाश धनखड़ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को शाबाशी भी दी है कि एक मजबूत संगठन उन्होंने खड़ा किया है। और निश्चित रूप से ये संगठन वो संगठन रहा हरियाणा का जो कोविड की जो फर्स्ट लहर हो चाहे सेकेंड लहर में, अगर हम खास तौर से बात करें कि सभी अपने बिलों में घुस गए थे। आप कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, सभी नेता कहीं गायब हो गए थे, लेकिन एक केवल बीजेपी का कार्यकर्ता था जो फील्ड में रहा, लोगों की सेवा के बीच में रहा। इसकी सराहना मिली है। और उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो आने वाले समय के अंदर ना केवल हरियाणा को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, और जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसान आंदोलन का इशू है और एक कोविड का, इस समय 2 लेटेस्ट चल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम लोग मिलकर हमारा मजबूत संगठन इन सब समस्याओं से पार पाकर आगे बढ़े। सोनीपत से आगे आप अपनी राजनीति जो है पारी सोनीपत से ही जारी रखेंगे या फिर कहीं और? हमारा ऐसा कोई बदलने का इरादा नहीं है, निश्चित। क्योंकि मैम सोनीपत की जो जनता है काफ़ी कुछ नाराज़ भी है आपसे, क्योंकि उनके काम नहीं हो पाए। तो देखिए, सोनीपत की जनता हमारे से कोई नाराज़ नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे इलेक्शन के बाद जो हमारे मेयर के इलेक्शन हुए और उस के दौरान लोगों के अंदर एक रिग्रेट था कि हमने एक गलत डिसीज़न लिया। और बेशक हम मेयर का डायरेक्ट जो इलेक्शन है वो हम हार गए हैं, लेकिन हमारे जो मेयर के कैंडिडेट को लगभग 60,000 के करीब वोट मिले, उसका इसी का परिणाम था। और आज हमें जो मेरी विधानसभा के हमारे जितने भी वार्ड थे, हम मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद है वहाँ से जीत कर निकल कर आया है। और आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीते। 7 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, किसान आंदोलन चल रहा है, हमले भी बीजेपी के एमएलए पे हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब ये किसान आंदोलन ना होकर एक राजनीतिक पार्टी का आंदोलन कहें, जो अजारक तत्व है उनका आंदोलन कहें, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि आसपास के गांव वाले लोग कितने परेशान हैं, जनता परेशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कृषि कानून की बात आती है कि ये तीनों कृषि कानून, सबसे पहली बात तो है कि ये हमारे स्टे में है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो स्टे के बाद कोई वर्थ नहीं बनती। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि तीनों कृषि कानूनों का आप अध्ययन करा लीजिए कहीं से भी कि इनमें क्या खराबी है, इनमें काला क्या है, कोई क्लोज बता दीजिए, वो बताने को वो लोग तैयार नहीं हैं। फिर उसके साथ साथ कृषि कानूनों के साथ जब कहते हैं कि पंजाब के किसान
या आसपास के जितने भी किसान, चाहे आप एमआरपी की बात करें, खरीफ फसलों की जो मिनिमम जो समर्थन मूल्य है आप उसकी बात करें, या मंडियों के अंदर कितनी मंडियां हैं, क्या क्या चीज़ें आप खरीद रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये पंजाब के जो लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं वो अपने राज्य के अंदर ये मांग नहीं करते, और पंजाब ने तो अपने यहाँ पर ये पास भी कर दिया था कि हम इनको नहीं मानते, तो हमें समझ नहीं आता कि इन लोगों के पीछे बैठने का लॉजिक क्या है। एक लास्ट मैम, आज जो मीटिंग में तीसरी लहर को लेकर भी बातचीत हुई, तो कितनी तैयारियां अब जो है बीजेपी तैयार है इसको? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो विषय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के बहुत नज़दीक है, क्योंकि वो खुद भी हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, खुद डॉक्टर भी हैं, और जिस तरह से मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, और जैसे कि नड्डा जी के शब्दों में कहे कि सिर्फ और बाकी सारे आइसोलेट हो गए, सभी पार्टीज़ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का वर्कर मैदान में रहा, तो इसलिए लेकर उन्होंने एक हम लोग गांव में, हर गांव के स्तर पर और शहरों के अंदर हर वार्ड के स्तर पर हम टीम तैयार कर रहे हैं कि एक महिला और एक पुरुष हेल्थ वॉलंटियर्स के नाम से, और ये प्रायोरिटी पे ये प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, और प्रदेश के अंदर, पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन खड़ा करेगा जो कोविड काल में उनकी हेल्प करेगा, और उसके साथ साथ सरकार जहाँ जहाँ हमारी सरकार है या नहीं भी है, उसके साथ जो अदर सुविधाएं हैं कि चाहे वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, बेड्स की हो, ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर्स की हो, दवाइयों की हो, हम हर वो व्यवस्था हम लोग करेंगे। सो इस तरह से बाकायदा हम लोग अपने नीचे तक लेवल, विधानसभा लेवल तक पूरी टीम का गठन कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है तीसरी लहर को निपटने के लिए। देखिए, ये थे मेरे साथ कविता जैन, जिनका कहना है कि भाजपा तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हेल्थ वॉलंटियर्स के जो टीम है वो गठित की जाएगी, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है तीसरी लहर में जो कोविड की है उसमें ज़मीनी स्तर पर जो है काम करेगा। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जिले में क्या क्या काम हुए हैं, इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष ग्रोवर ने बताया कि आज की बैठक कई मायने में बहुत खास रही। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष ग्रोवर, उन्हीं से जानते हैं। सर, आज बैठक हुई है तो क्या कुछ बैठक में रहा? आज अपने बीच में हमारी राष्ट्रीय महामंत्री, आज उनका हम सब कार्यकर्ताओं का परिचय हुआ, जो प्रदेश के पदाधिकारी और जिलों के प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, उनके परिचय के बाद क्या क्या जिलों में काम हुआ वो सारा विस्तार से उनकी जानकारी ली, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हर प्रदेश में 3-3 दिन का प्रवास रखा। उसी बीच में आप हमारे बीच में आई हैं बहन जी, तो आज उन्होंने हमारे से सबसे परिचय भी हुआ और हमारे ज़िले की जानकारी भी मांगी, जो जो ज़िले के प्रभारी थे, और आगे काम की रूपरेखा भी माननीय अध्यक्ष जी ने दी। सर, जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो आपने देखा अनशन पर भी वो बैठ गए हैं, तो रोड भी जाम कर रहे हैं, तो आपके इलाके में भी देखा गया, तो किस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसान नहीं, किसान के नाम से अब ये राजनीति करने लगे हैं। किसान खेत में बैठा, अपने घर में बैठा, मानसून अच्छी बारिश हो रही है हरियाणा के अंदर, और उसमें अपने किसान अपनी बिजाई में लगा हुआ है। तो फिर किस तरह देखते हैं कि पहले रणवीर गंगवा पे हमला हुआ, देखते हैं आप लगातार ऐसे जो अपना हक लेना सही मानते हैं, आप इस तरह हिंसक तरीके से? मैंने कहा लोकतंत्र का तरीका अच्छा नहीं है, अपनी अपनी बात रखें, वो बात रखने के बाद इस तरह का चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में हमले करें, तो ये लोकतंत्र को संदेश अच्छा नहीं जाएगा। एक सर, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ गए हैं, तो लगातार वो दौरे कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रदेश की राजनीति में कोई हलचल? एक राजनीतिक दल के वे प्रमुख हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है जाने का जाए। तीसरी लहर भी कोरोना की बता रहे हैं कि आ रही है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं? हाँ, उसी के लिए आज हमारे माननीय महामंत्री जी ने हमें आदेश दिया है कि हमारे 16,000 वॉलंटियर तैयार किए जाएँ। 16,000 हमारे बूथ हैं, हर बूथ पर वॉलंटियर तैयार हो, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और तीसरी कोरोना की जो आशा दिखाई जा रही है, जो बताया जा रहा है, और उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। उसी में केंद्र की सरकार और माननीय मनोहर लाल की सरकार इस काम को कर रही है। देखिए, ये थे मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष ग्रोवर, जिनका कहना है कि आज प्रदेश पदाधिकारी की जो बैठक हुई है अधिकारियों की, उसमें भी ये तीसरी लहर जो कोरोना की बताया जा रहा है कि आ रही है, तो उसके लिए पूरी तरह से निपटने के लिए वर्कर्स जो हैं इनके तरफ से 16,000
वर्क फ्रंटियर को जो है हर बूथ पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके कोरोना की लहर से निपटने के लिए जो है सक्षम है। कार्यकारिणी की बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसको लेकर पलवल से विधायक दीपक मंगला ने कहा कि आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार सक्रिय है। मेरे साथ मौजूद हैं पलवल से विधायक दीपक मंगला और गुरुग्राम जिला के प्रभारी, उन्हीं से जानते हैं आज क्या कुछ बैठक में रहा। देखिए, संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के आज की हमारी ये बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री जी आज इस बैठक में रहे, प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी रहे और जो आगामी कार्यक्रम है उनके बारे में चर्चा हुई और जो पीछे के कार्यक्रम हैं उनके बारे में चर्चा। सर, तीसरी लहर को भी जो है देखते हुए कोरोना की इसको लेकर के हर जगह वॉलंटियर्स बने, बूथ अपने हर ग्राम में 2 वॉलंटियर्स बने, हर वार्ड के अंदर 2 वॉलंटियर्स बने, एक मेल एक फीमेल, इसको लेकर के ताकि अगर तीसरी लहर आ जाए तो कहीं ना कहीं वॉलंटियर्स की कोई कमी ना रहे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी जागरूकता के साथ कार्य कर रही है। एक लास्ट है सर, किसानों द्वारा जिस तरीके से हिंसक तरीके से पहले डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगा पे हमला हुआ और अनशन भी उनके द्वारा किया जा रहा है, रोड जाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसान हैं। ये कुछ लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी का शासन राज नहीं आ रहा है, वो लोग राजनीति इसमें घुसा कर के इस तरीके का गलत कार्य कर रहे हैं। देखिए, इधर मेरे साथ पलवल से विधायक दीपक मंगला, जिनका कहना है कि जो लोग इस तरीके से हिंसा जो है कर रहे हैं, भाजपा का राज जिनको रास नहीं आ रहा है, तो वो लोग जो हैं इस तरीके की हरकत जो है कर रहे हैं। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना।